दोस्तों, चलिए लेट्स गेट इनटू टुडेस प्रोग्राम। ऑलरेडी 583 हमारे जितने भी लोग ऑल ओवर इंडिया से कनेक्टेड हैं, हम सब लोगों को आज इंडस वीवा की तरफ से, वाइब्रेंट वीवा की तरफ से हम लोग वेलकम करना चाहेंगे इस वेबथॉन सीजन 9 का आखिरी आखिरी स्टेप, 18 गोल्डन स्टेप के अंदर द लास्ट स्टेप जो कंप्लीट करता है, संपूर्ण कर सकता है 18 गोल्डन स्टेप्स को। और इस स्टेप के अंदर आज हम लोग जाने वाले हैं। और कितने लोग रेडी हैं? चैट बॉक्स पे आइए और मुझे जस्ट एक रिप्लाई दीजिए, YES यानी यस। ओके रुपेश, द फर्स्ट वन टू कम। माय गॉड, ऑल अक्रॉस इंडिया से आज लोग कनेक्टेड हैं। लवली लवली रेस्पॉन्स दोस्तों, बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स है यहाँ पर। और चलिए लेट्स गेट इनटू द टॉपिक फॉर टुडे। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टेप। अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे बहुत कुछ चाहिए लाइफ में, एक बहुत ही शानदार लाइफ चाहिए मुझे, बढ़िया सा इनकम चाहिए, एक लाइफस्टाइल चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, एक बढ़िया टीम चाहिए, सब कुछ लोग मांगते हैं। तो ऐसा है कि जब हम इतना सब कुछ इस इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि मैं इंडिया की वन ऑफ द टॉप लीडर्स बन जाऊं, मैं कंपनी की टॉप परफॉर्मर्स के अंदर मैं अपनी लिस्ट को अपना नाम जो है उसको पहुंचा दूं, और टॉप अपने रैंक पर जो चैंपियंस लीग है उसके अंदर मेरा भी नाम आए। ये सब कुछ हम चाहते हैं। अब देखिए, हर चीज के लिए हमें, जैसे हम किसी किसी एक शोरूम में जाते हैं, और अगर मैं कहूंगा कि आई वांट अ फंटास्टिक सूट, वैन ह्यूजेन सूट अगर मैं खरीदना चाहूंगा, लेट्स से अबाउट 20-25,000 उसका जो भाव है, उसके प्राइस है। तो जब मैं चाहता हूं कि आई वांट एन एक्सेलेंट सूट, मुझे उसका जो प्राइस जो है वो देने के लिए रेडी भी रहना पड़ता है। जैसे जैसे हम इस बिजनेस से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बिजनेस भी हमसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करता है। जैसे बिजनेस में आपको उतना ही कमिटेड रहना पड़ेगा जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहेंगे। जैसे अगर मैं कहूं, कभी कभी हम अलग अलग सिटीज में इवेंट्स कंडक्ट करते हैं। जैसे अभी हम गोवा होकर आए। गोवा में हमने एक शानदार इवेंट कंडक्ट किया, RRR, जिसके अंदर हमारे रिस्पेक्टेड CEO थे, इंडस वीवा के पहला ब्लैक डायमंड एम्बेसडर जो मिस्टर सुजीत खान थे, और बहुत सारे लीडर्स, हरिप्रसाद जी जो एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड वो भी थे। तो गोवा में प्रोग्राम हुआ, और गोवा के बाद तुरंत मैं वापस बैंगलोर आ गया। बैंगलोर से मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ा, और दिल्ली के बाद नेक्स्ट इवेंट जो है हमने वो कंडक्ट किया इन विच प्लेस, राजस्थान। आई वॉज इन जयपुर, और जयपुर में मैं देखा था वहां पर बहुत सारे लोग अक्रॉस राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, दिल्ली से भी कुछ लोग आए थे। और 3 दिन हम जयपुर में इवेंट कंडक्ट करके फिर कल वापस में बैंगलोर आ गया। और जब वहां पर हम गए तो बहुत सारे लोग आए थे, उनसे भी हम मिले। और पॉइंट यही है, जब मैं अलग अलग सिटीज में ट्रैवल करता हूं और अलग अलग वेन्यूज पे, तो कुछ लोग आकर मुझे ब्रेक में मिलते हैं, और कहते हैं कि सर, मैं इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आज का सेशन बहुत अच्छा गया और बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो ये भी कहते हैं, सर आज मैंने एक्चुअली इस इवेंट में अपनी टीम में से 4 और लोगों को बुलाया था, 2 और लोगों को मैंने इनवाइट किया था, लेकिन वो आ नहीं पाए। और जब मैं पूछता हूं कि क्यों आपकी तरफ से लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो वो कहते हैं कुछ ऐसे रीजंस जैसे वो सुनकर मुझे बहुत ही मतलब सिंपैथी आता है उन लोगों के ऊपर। वो कहते हैं कि सर, उन्होंने कहा उनके घर से ये जो वेन्यू है जहां पर ये प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो इमीडिएटली मैं उनको कहता हूं, नो प्रॉब्लम दोस्त, वो लोग आज इस प्रोग्राम में नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्राम उनके लिए दूर है, इसका मतलब ये है सक्सेस के लिए वो बहुत दूर है, उनके लिए सक्सेस भी उतना ही दूर है। और उन लोगों को मैं अप्रिशिएट भी करता हूं जो लोग प्रोग्राम में आकर पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्होंने सख्त प्रयास किया, उन्होंने सच में प्रयास किया अपने आप को सक्सेस के करीब लेकर जाने के लिए। और एक चीज हमेशा याद रखिए, इंग्लिश में कहते हैं
सक्सेस डज नॉट कम टू यू, यू हैव टू गो टूवर्ड्स इट। यानी सफलता या सक्सेस जो भी हम अपने लाइफ में हासिल करना चाहेंगे वो कभी आपके पास नहीं आएगा, बल्कि हमें उस सक्सेस को ढूंढते हुए उस सक्सेस की शिकार और सक्सेस की खोज में हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। और आज की टॉपिक और आज का जो स्टेप नंबर 18, जो 18 गोल्डन स्टेप के अंदर लास्ट स्टेप है, इज वन ऑफ द मोस्ट, आई वुड से, मीनिंगफुल। एंड मीनिंगफुल इसीलिए क्योंकि बाकी 17 स्टेप्स इस चीज के बिना बेकार है, संपूर्ण नहीं है। और यदि स्टेप नंबर 18 जो आज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं, अगर इस स्टेप को अगर आपने अपनाया तो बाकी सारे स्टेप्स का मीनिंग और रंग और उसकी वैल्यू भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए इस स्टेप को बहुत ही अहम और बहुत ही क्रिटिकल मैं मानता हूं। और इस स्टेप के अंदर लोगों को बताया जा रहा है 18 गोल्डन स्टेप्स के वाइब्रेंट विवा के एजुकेशन सिस्टम कहता है स्टेप नंबर 18 सेज बी कमिटेड, बी कमिटेड। अब आज हम बात करेंगे स्टेप नंबर 18 के अंदर कमिटमेंट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चल गया होगा कि मैंने क्यों इतना ज्यादा इस स्टेप को इंपॉर्टेंस और मीनिंगफुल भी मैंने बताया, क्योंकि कमिटमेंट के बिना बाकी जितने भी स्टेप्स हैं वो संपूर्ण नहीं हो सकता है। तो हमें 18th स्टेप को एक्चुअली पहले रखना चाहिए, लेकिन कंपनी ने, वाइब्रेंट वीवा ने सोचकर ही इस स्टेप को अंत में रखा। क्योंकि देखिए, जब इस 18 गोल्डन स्टेप्स की शुरुआत हमने किया, वेबथॉन सीजन 9 को शुरू किया, तो बहुत सारे लोग थे, शायद 600 लोग, 500 लोग, 400 लोग। और उसमें से हमने देखा कि एवरी वीक खलबली हो रहा है, मंथन हो रहा है, और बहुत सारे लोग उसमें से प्यूरिफाई होकर ऊपर की तरफ चले गए। मतलब बेटर रैंक, बेटर इनकम, बेटर लीडर, बेटर पर्सनालिटी, बेटर बेटर क्वालिटीज उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में अपने आप को बेटर बना लिया, बेहतर बना लिया। और कुछ लोग हैं जो वहीं के वहीं रुके हुए हैं, जिनको मैं कहता हूं अटके हुए हैं। 18 गोल्डन स्टेप को सुनकर भी उनके अंदर किसी भी प्रकार की परिवर्तन या बदलाव नहीं आया, क्योंकि ये लोग सुनने वालों में से हैं। जो करने वाले में हैं, करने वालों के अंदर, कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो लोग ऊपर के लेवल पे चले गए हर मामले में। इनकम, ग्रोथ, टीम के अंदर एनर्जी लेवल, टीम की परफॉर्मेंस, खुद की परफॉर्मेंस, हर चीज में वो अपने आप को अपग्रेड कर पाए। और जो लोग सिर्फ सुन रहे हैं वो अभी भी सुन रहे हैं। वेबथॉन सीजन 10 अब नेक्स्ट वीक से शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर भी आएंगे, अच्छे से सुनेंगे और सुनकर जाकर सो जाएंगे, राइट। तो वो अटके हुए लोग हैं, सेकंड कैटेगरी के लोग। और तीसरा कैटेगरी जो है, उनको मैं सेकंड कैटेगरी से ज्यादा वैल्यू देता हूं। तीसरा कैटेगरी के लोग जो हैं उनको मैं सेकंड कैटेगरी से ज्यादा वैल्यूएबल मानता हूं, क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी के लोग वो हैं जिन्होंने सुना, अपनाया उसको और नेक्स्ट लेवल पर चले गए। सेकंड कैटेगरी के लोग वो लोग जो सुनते 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 हमेशा ऐसे मुंडी हिलाते रहते हैं, यस यस यस, और वो कुछ करते नहीं, वो सेकंड कैटेगरी। अब तीसरा कैटेगरी जो है, मैं उनको बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट देता हूं सेकंड के मुकाबले में। क्यों? तीसरे कैटेगरी के लोग जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ये कमिटमेंट ले नहीं पाता हूं, मैं ये कमिटमेंट दे नहीं सकता हूं इस बिजनेस के अंदर। ये भाई साहब यहां पर प्रेम जी जो बता रहे हैं, जिनके बारे में बहुत अच्छा सा हर वीक में एडिफिकेशन किया जाता है, वो जो कह रहे हैं वो मैं कर नहीं सकता हूं। इसका मतलब उन्होंने मान लिया इस चीज को, सक्सेस जो चीज है, वो जो पाना चाहते हैं, उससे पाने का रकम, उससे पाने का जो पैसा, उससे पाने की जो प्राइस जो है, वो दे नहीं पाते। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया फर्स्ट एपिसोड में या सेकंड एपिसोड में, भाई बाय बाय, मैं इससे विदा लेना चाहूंगा, मैं इस गेम के लिए मैं रेडी नहीं हूं। और वो निकल गए, बीच में से वो फिसल गए और हट गए।
मैं इनको सेकंड कैटेगरी से बेहतर इसीलिए मानता हूं, ये लोग सिस्टम के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन सेकंड कैटेगरी के लोग खुद के सिस्टम के लिए, खुद के अपलाइन के लिए और कंपनी के लिए और इस इंडस्ट्री के लिए बोझ हैं, जो करते नहीं सिर्फ सुनते हैं। इनके प्रॉब्लम क्या है, इनके अंदर कमिटमेंट की कोई चीज है ही नहीं। लेकिन कम से कम तीसरे कैटेगरी के लोगों ने निर्णय लिया कि भाई इस गेम के अंदर मैं नहीं हूं, मैं सब्स्टिट्यूट बनकर नहीं रहना चाहूंगा, मैं अपना टाइम कहीं और किसी और चीज में, शायद वो यूजफुल या यूजफुल नहीं है वो हमें पता नहीं, किसी और चीज में जाने का कम से कम उन्होंने डिसीजन ले लिया। दोस्तों, जो लोग लाइफ में डिसीजन ले पाते हैं वही लोग हैं जो आगे बढ़ पाते हैं। कल मैं एक प्रोड्यूसर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो 100, 200, 300, 400, 500, 1000 करोड़ की प्रोड्यूस करते हैं मूवीज। और उस प्रोड्यूसर का एक असिस्टेंट है जो राइट हैंड मैन हम कहते हैं, उनके राइट हैंड मैन यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन में रहते हैं और उस प्रोड्यूसर के साथ बहुत करीबली काम करते हैं। और उनकी बातें मैंने सुना कि ये प्रोड्यूसर के राइट हैंड मैन जो है, उन्होंने उस प्रोड्यूसर का कमिटमेंट जो है उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो मालिक जो है वो पैसा तो लगाते हैं, लेकिन पैसों को लगाने के बाद वो हर चीज में कमिटेड रहते हैं, हर चीज के अंदर डिसीजन जो है वो झट से लेते हैं। तो गुड डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। देखिए, 100, 200, अगर 500, 1000 करोड़ तक की मूवीज में वो पैसा लगा रहे हैं, तो किस लेवल पर उनका कमिटमेंट होगा, और उसके अंदर उनकी डिसीजन लेने की एबिलिटी की बात की गई। और जब वो बताया गया, मुझे ये भी समझ में आया कि लोग जो जल्दी से झट से डिसीजन ले पाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, वो अटके हुए नहीं रहते हैं। तो आज का जो स्टेप नंबर 18 जो है, इसके अंदर बताया जा रहा है कि बी कमिटेड। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपको कमिटेड रहना पड़ेगा, ना सिर्फ बिजनेस के अंदर, आपको इस बिजनेस के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। यदि मैं इस बिजनेस के अंदर कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूं, मैं इस बिजनेस से हट जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप इस बिजनेस के अंदर रहेंगे, लेकिन धीरे 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 सबसे ज्यादा नेगेटिव आप खुद हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्योंकि जो आदमी आगे नहीं बढ़ पाता है, इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं मतलब वो थका हुआ है। और जैसे मैं हमेशा मानता हूं, आदमी और पानी, मतलब जो जो थका हुआ इंसान होता है और रुका हुआ पानी, दोनों मतलब खतरनाक है। क्योंकि जो 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 रुका हुआ पानी है उसके अंदर आपको पता है मलेरिया फैलाने का जो मच्छर, जो मस्कीटोस जो है, उसकी ब्रीडिंग रुका हुआ पानी में होता है। वैसे ही जो इंसान इस बिजनेस के अंदर मतलब स्टक है, अटका हुआ है, वो थका हुआ है, उसके अंदर एनर्जी नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज तमाम लोगों से जो जो इस बिजनेस में काम नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, अपने अपने टाइम यहां पर आपको वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम कमिटेड हैं कि हम आपको आगे लेकर जाएं इस बिजनेस के अंदर। अगर आप ये सब कुछ सुनकर भी आप R3 के बारे में सुनते हैं, ना कभी डायरी या वीवा एग्जीक्यूटिव प्लानर खरीदते हैं, आपको वन ऑन वन देने को बताया जाता है, आपने जिंदगी में कभी वन ऑन वन देने की प्रयास नहीं की, आपको डिजिटल वीओपी को इस्तेमाल करने के लिए बताया जाता है, आप हर चीज सुनते हैं लेकिन वापस जाकर अपना काम जो आप कर रहे हैं उसी काम में उलझे रहते हैं। राइट? तो आपके वजह से आपके ऊपर जो डिपेंडेंट हैं लोग, उनके लाइफ पर भी बाधा पड़ सकता है, आपके क्या बोलूं मैं, कमिटेड ना रहने की वजह से, आपके एक्शन ना लेने की वजह से, आपके डिसीजन ना लेने की वजह से इसका बुरा असर पड़ता है उन लोगों पर जो आपके लाइफ पर, आपके लाइफ के अंदर आप पर, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके ग्रोथ पर डिपेंडेंट है। जैसे मैं मिथुन जी से मिला था एक बार बेंगलोर में, उनके मम्मी के साथ आए थे स्टार समिट में, तो मैंने कहा मिथुन तो मेरा छोटा भाई है
और उनके माँ के अंदर, मतलब उनके माँ को इतना अच्छा फील हुआ कि उन्होंने कहा, सर आपने मिथुन को आपका छोटा भाई क्यों कहा? मैंने कहा देखिए माँ, आप तो इनको जानते हैं, ये बहुत ही कमिटेड है, और इतना कमिटेड रहने की वजह से मैं भी कमिटेड हूं। और जो बंदा कमिटेड है उसके साथ काम करता है, उसके भाई की तरह होता है, फैमिली की तरह होता है। तो उनके माँ को बहुत अच्छा लगा। सो मैं उन तमाम लोगों को हमेशा अपना मानता हूं जो इस बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा कमिटेड है। क्योंकि अगर कमिटमेंट, मतलब ताली बजने के लिए दोनों हाथ चाहिए, दोनों हाथ से ही ताली बजाते हैं हम, राइट? एक हाथ में तो हम ताली बजा नहीं सकते हैं। तो जो कमिटेड लोग होते हैं उनके साथ मिलकर काम करने में बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है, क्योंकि वो भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, और आप और उनके वजह से बाकी जो लोग कनेक्टेड हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, और उनके फैमिली मेंबर्स भी आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, बी कमिटेड, स्टेप नंबर 18 को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा। और मैं आपको आज कुछ टिप्स देना चाहूंगा अपनी टीम के अंदर कमिटेड लोगों की संख्या जो है उसको बढ़ाने के लिए। ये कैसे हम बढ़ा सकते हैं? सबसे पहली चीज, इंडिगो फ्लाइट में या किसी भी फ्लाइट में जब मैं ट्रैवल करता हूं, आजकल विस्तारा में ज्यादा ट्रैवल कर रहा हूं क्योंकि मुझे विस्तारा अच्छा लगता है, और विस्तारा का जो स्टैंडर्ड्स आज मुझे बेटर लगता है बाकी फ्लाइट से, बट व्हाट एवर इट इज। सो फ्लाइट में अनाउंसमेंट हमेशा किया जाता है, दूसरों की सहायता करने के पूर्व अपना नकाब यानी मास्क सही तरीके से पहनना, राइट? इसका मतलब ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि लीडरशिप का पहला कदम, पहला लेसन ये है कि सबसे पहले लीड योरसेल्फ, देन लीड अदर्स। दोस्तों, आज एक पॉइंट आपके सामने मैं क्लियरली रखना चाहूंगा कि आपके टीम के अंदर जो भी लोग आप देख पा रहे हैं, लोगों के अंदर जो क्वालिटी आप महसूस कर पा रहे हैं, लोगों के अंदर जो ऊर्जा आप महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और आपके टीम के अंदर जो लोग हैं उनकी जो रूप, उनकी जो परफॉर्मेंस, उनकी जो क्वालिटी, ये सब कुछ आपकी लीडरशिप जो है उसकी प्रतिबिंब है। फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा, यथा राजा तथा प्रजा। जो मेरे जो मेंटर अभिलाष जी हैं वो हमेशा कहते हैं यथा राजा तथा प्रजा। और हमें भी याद रखना होगा कि हमारी जो टीम जो है वो बिल्कुल एक कॉपी होगा, बिल्कुल अपने जैसे। ये चीज जो है, इसको आप मानेंगे नहीं मानेंगे ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये तो सच है, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड है। यथा राजा तथा प्रजा, अगर मैं संस्कृत में कहूं तो यथा राजा तथा प्रजा। अगर इंग्लिश में कहूं तो इंग्लिश में तो बहुत सिंपल है, मंकी सी मंकी डू, मंकी सी मंकी डू। तो आप अपनी टीम में जो भी चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि मेरी टीम के सारे लोग वेबथॉन में कैमरा ऑन करके नोटबुक के साथ इस प्रोग्राम में शामिल रहें, तो ये काम कराने का बेस्ट तरीका है यथा राजा तथा प्रजा, मंकी सी मंकी डू। आप सबसे पहले वेबथॉन में पहुंच जाइए लैपटॉप से या डेस्कटॉप से, फिर कैमरा मतलब अपना मोबाइल लेकर शूट कीजिए कि आप इस प्रोग्राम में हैं, और ये एक पिक्चर जो क्लिक किया हुआ है उसको अपने लोगों को पहुंचा दीजिए, अपने टीम में लगा दीजिए। तो लोगों को आपने संदेश दे दिया कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, अपनी ड्यूटी निभा ली मैंने, तो लोग भी आपको फॉलो करेंगे। यदि आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं, हमने ये सुना है कि किसी गधे ने कभी घोड़े को जन्म नहीं दिया। कभी होता है, गधा कभी घोड़े को जन्म नहीं दे सकता है, घोड़े का जन्म घोड़ा ही देता है, और गधा जन्म देता है तो वो भी गधा ही होता है। इसका मतलब अगर हमने वो काम नहीं किया जो हम अपनी टीम से चाहते हैं, हम मतलब हमारे कैसे हम कहते हैं, हक से हम कह सकते हैं कि हम अपनी टीम को एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा कमिटेड रहें, ज्यादा प्रोफेशनल रहें। तो वो हर चीज जो अपनी टीम से आप उम्मीद रखते हैं,
वो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा। ये इस इंडस्ट्री के अंदर एक वरदान है, ये श्राप नहीं है, ये वरदान है कि अपने लोगों को वो सारी चीजें पहले करके दिखाने की अधिकार, जिम्मेवारी और मौका, जो भी आप मान लो, वो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर दिया जाता है। मैं आपको बता रहा हूं, हर चीज, प्रोफेशनल ड्रेस, कपड़ा पहनना, ये आप अपनी टीम को करके दिखा सकते हैं। अच्छा सा दाढ़ी बनाना, बढ़िया सा, मतलब नीटली अपने टीम के सामने अपने आप को पेश करना, इसकी भी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप बढ़िया इनकम लेना चाहते हैं, ये भी अपनी टीम को करके दिखाइए। आप एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ये भी अपनी टीम को करके दिखाइए। रैंक अपना अचीव करना चाहते हैं, वो भी करके दिखाइए। क्योंकि जब ये सब कुछ सबसे पहले आप करेंगे, अरे जो सबसे आगे चलता है बापू की तरह दंडी यात्रा में, उसी को तो महात्मा कहते हैं, लीडर कहते हैं, नायक कहते हैं। राइट। और अपनी टीम को भी आगे हमें लेकर जाना चाहिए। इसलिए मैं केजीएफ मूवी का एक डायलॉग जो बहुत ही मेरा प्यारा, बहुत ही दिल के करीब है, वो डायलॉग मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, आपके पीछे 1000 लोग खड़े हैं, उसकी वजह से अगर आपके अंदर हिम्मत, हौसला बढ़ गया, तो सिर्फ एक जंग आप जीत सकते हैं, एक युद्ध में आप जीत सकते हैं शायद, यदि आपके अंदर हिम्मत आ गया और हौसला बढ़ गया कि आपके पीछे 1000 लोग खड़े हैं। और ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि किसी को आप आगे खड़ा कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर हिम्मत आता है, मेरे पीछे इतने लोग हैं। लेकिन ये लीडर नहीं है, इसको हम लोग लीडरशिप नहीं मानते हैं। लीडरशिप का असली वैल्यू या मीनिंग अगला स्टेटमेंट जो है उसमें है, जो केजीएफ मूवी में बताया जाता है। मां की तरफ से अपने बच्चे को मां कहती है, बेटा, यदि तुम्हारे पीछे 1000 लोग खड़े हैं, इसके वजह से तुम्हारे अंदर हिम्मत बढ़ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, तू सिर्फ एक जंग जीत लेगा। लेकिन बेटा, याद रखना, जिस दिन जिस दिन तुम आगे खड़े हो और तुम आगे खड़े रहने की वजह से तुम्हारे पीछे 1000 लोग खड़े हो जाएं, और तुम्हारे वजह से कि तुम आगे खड़े हो, उसके वजह से उनके अंदर अगर हिम्मत, हौसला, धैर्य, सब कुछ यदि बढ़ गया, तो तू है असली नायक और तू दुनिया जीत कर आएगा। कितना शानदार स्टेटमेंट। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैं कहता हूं, प्रशांत नील जी को मैं मतलब 100 बार तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बना हुआ डायलॉग है ये, सबसे लिखा गया सबसे बेस्ट डायलॉग मैं मानता हूं। फिर से आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, ये नहीं कि तुम्हारे पीछे 1000 लोग खड़े हैं और उसके वजह से तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गया और तुम आगे खड़े हो, उसके वजह से उन 1000 लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला बढ़ गया, तो तुम असली लीडर हो, तुम दुनिया जीतने के लिए तैयार हो, और तुम सिकंदर, या तुम बन सकते हो अगला छत्रपति शिवाजी, तुम बन सकते हो अशोक सम्राट, तुम बन सकते हो पृथ्वीराज, तुम बन सकते हो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जो भी आपके रोल मॉडल, जो आप लीडर को मानते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर हमें आगे रहकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना है और पीछे रहकर नहीं। और इस मामले में अगर आप बाकी लोगों से आगे रहना चाहेंगे, हर चीज में अपनी टीम को आगे से लीड करना चाहेंगे, हर चीज में, मैंने जैसे बताया था, ड्रेस कोड से लेकर लैपटॉप से अटेंड करने की चीज, और प्रोफेशनल ड्रेस कोड, और अपने आप को अच्छे तरीके से लोगों के सामने पेश करना, और अच्छा इनकम लेना, बढ़िया रैंक में रहना, रैंक मेंटेनेंस करना, और अपनी लाइफ में एक लाइफस्टाइल को इंप्रूव करना, एक कार खरीदना, हर चीज में आप लोगों से आगे रहकर लीड करना चाहेंगे, तो इसका सबसे बेस्ट बेस्ट तरीका है, कमिटमेंट में आप सबसे आगे रहिए। और जैसे ही आप कमिटमेंट में सबसे आगे रहेंगे, बाकी सारे लोग आपको देखकर आपके पीछे आएंगे। और आज का एक स्पेशल एडवाइस है, जिन लोगों के अंदर इतना ज्यादा कमिटमेंट नहीं है, आपने किसी को कहा, सर मॉर्निंग 7 o'clock आपको वेबेथॉन में आना है,
और वो कहते हैं सर जी मुझे अपने बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करना है। अब देखिए ये संघर्ष है। अब बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करना भी इंपॉर्टेंट है, वेबेथॉन भी इंपॉर्टेंट है। यदि ये बच्चों को ड्रॉप करना और स्कूल में से पिकअप करना इसको लगता है कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट काम है, इस आदमी के साथ आप करोगे भी क्या? यदि कोई कहता है सर मुझे हर बार स्वामी जी के सत्संग में जाकर बैठना है या किसी भी धार्मिक काम में उलझे रहना है, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसकी कमिटमेंट बिजनेस के अंदर नहीं है, वो कहीं और कमिटेड है। तो उसको हाथ जोड़कर बोलिए सर जी आप जहां पर भी रहना चाहेंगे रह जाओ। इसका मतलब है दोस्तों हमारी अंदर ये स्मार्टनेस होना चाहिए कि किस व्यक्ति पर हमारा टाइम, एनर्जी, एफर्ट हमें डालना चाहिए। और मैंने पिछले 10 साल की अगर इंडस विवा की जर्नी, इस यात्रा की अगर मैं बात करूं, इस सफर में, इस यात्रा में हमेशा मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे परिवार के बराबर उन्हीं लोगों को माना जो लोग इस बिजनेस के अंदर कमिटेड है। जैसे मैंने कहा मिथुन के मां जब उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा ये तो मेरा छोटा भाई है, आप फिक्र बिल्कुल मत करिए। क्यों? क्योंकि मिथुन के अंदर मैंने वो कमिटमेंट देखा। और हर जगह पे, असम से लेकर, पंजाब से लेकर, मुंबई से लेकर, दिल्ली से लेकर, हरियाणा से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर, हैदराबाद से लेकर बैंगलोर, या जहां पर भी मैं जाता हूं, मेरी खोज, मेरी तलाश उन्हीं लोगों का है जिन लोगों के अंदर एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके अंदर कमिटमेंट है। अगर लक्ष्य और कमिटमेंट दोनों चीजों को मिलाया जाए तो उसको दुनिया कहती है चमत्कार। दुनिया कहती है चमत्कार। मैं तो कहता हूं ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के अंदर एक लक्ष्य है और उससे पाने के लिए उसके अंदर कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता जिसको हम कहते हैं, अगर ये दोनों चीज मिल गई तो सफलता तो यूं ही आपको मिलना चाहिए। और डेफिनेटली हमारा वाइब्रेंट विवाह सिस्टम इतना बढ़िया, इतना बढ़िया सिस्टम है कि इस सिस्टम के अंदर जो लोग कमिटेड रहते हैं ऑटोमेटिकली उनको ज्ञान, नॉलेज दिया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है आगे बढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए। सो स्टेप नंबर 18 के अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर बताऊं तो स्टेप नंबर 18 ये कहता है कि बी कमिटेड। बी कमिटेड। आपको कमिटमेंट का अगर मीनिंग समझ में आना चाहिए, मैं तो बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल हर प्रोग्राम में, ट्रेनिंग में बताता हूं, आज भी यहां पर दोहराना चाहूंगा कि सलमान खान का जो वांटेड मूवी के अंदर एक डायलॉग जो है बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बड़ा सिंपल है लेकिन बड़ा पावरफुल है, ये ज्यादा ही पावरफुल एक डायलॉग है। आपको लोगों को पता होगा वो कमिटमेंट को लेके एक डायलॉग है वांटेड मूवी में। वो कहते हैं अगर एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो खुद की भी नहीं सुनता। यदि एक बार मैंने कमिटमेंट कर ली तो खुद की भी नहीं सुनता। इसका मतलब है दोस्तों हमें इस प्रकार की कमिटमेंट लेना चाहिए कि एक बार हमने निर्णय ले लिया तो पीछे मुड़कर कभी देखना ही नहीं चाहिए। तो बी कमिटेड, स्टेप नंबर 18 यहां पर बताया जा रहा है कि बी कमिटेड, कमिट योरसेल्फ टू अटेंड वन वीकली वीओपी in your preferred language out of 6 languages by the best leaders on every Tuesday या Thursday। यानी वीकली एक डिजिटल प्रोग्राम को अटेंड करना, ये हमारा कमिटमेंट होना चाहिए। एंड यहां पर कमिटमेंट को लेकर क्लैरिटी आपको दिया जा रहा है कि एक साल आप सिस्टम को फॉलो करिए। सिस्टम का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सिंपल, आज आपको मैं सिस्टम का ब्रेकअप करके उसका फॉर्मूला आपके सामने रखना चाहूंगा। प्लस एक्टिविटीज जो होता है इंडस विवा के अंदर, उसको हम कहते हैं सिस्टम। टूल्स प्लस एक्टिविटीज इज इक्वल टू सिस्टम। तो सिस्टम को फॉलो करने का मतलब लगे रहना, हर एक एक्टिविटी के अंदर लगे रहना और टूल्स का बढ़िया इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो एक साल हमें सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, तो उसके बाद सिस्टम आपको फॉलो करने लगेगा। तो एक साल यू सरेंडर योर सेल्फ टू द सिस्टम, अपने आप को सिस्टम के लिए समर्पित करना चाहिए। मंगलवार शाम 6 बजे
बीना दायमारी जी कहां पर रहेंगे, दुनिया को घोषित करके बता दो। मंगलवार 6 बजे, कुछ भी हो जाए, मैं ट्यूसडे हिंदी वीओपी में रहूंगा या रहूंगी। राइट, कमिटेड। और फ्राइडे, शुक्रवार सुबह 7 बजे, राइट, सुबह 7 बजे अबिदा मैडम कहां पर रहेंगे, सोनिया सुमित कौशिक मैम कहां रहेंगे, उनको आप देख सकते हैं, कहीं और नहीं, वो रहेंगे शामिल वेबथॉन में, कैमरा ऑन करके बढ़िया स्माइल के साथ। इस प्रकार आपको सिस्टम के लिए समर्पित कर देना चाहिए। 1 साल के लिए ये काम यदि हमने लगातार किया, जैसे वीआरओ है, एवरी सैटरडे या संडे जब भी होता है वीआरओ, आपको शिद्दत से उस वीआरओ में अपने आप को शामिल रखना चाहिए। तो इस प्रकार हर चीज को 1 साल जब हम करेंगे ना दोस्तों, कमाल होता है। कैसे ये कमाल का काम होता है, जब हम लगातार किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में एक विचार पर फोकस्ड रहते हैं दोस्तों, जीनियस तो पैदा ही होता है इस प्रोसेस के दौरान। इस प्रोसेस के अंदर वो हर बंदा जो एक काम पर फोकस्ड है, वो जीनियस बनता है। आप म्यूजिशियंस को देख लीजिए, आप अगर किसी भी म्यूजिक कंपोज करने वाला म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान की बात करें, प्रीतम चक्रवर्ती की बात करें, अनु मालिक की बात करें, जो भी है म्यूजिक डायरेक्टर्स, बहुत सारे लोग हैं बॉलीवुड में और अलग अलग लैंग्वेजेस में, वो डूबे रहते हैं। वो एक गाना है ना, डूबा डूबा रहता हूं यादों में तेरी, राइट, तो डूबे रहते हैं। तो हमें भी हर हमेशा सिस्टम के अंदर डूबा रहना पड़ता है, जैसे गुलाब जामुन या रसगुल्ला। अब गुलाब जामुन जो खाते हैं और रसगुल्ला जो जिसकी हम लोग मजा, मतलब मजे से हम लोग खाते हैं, जिसको खा के बहुत मजा आता है डेजर्ट्स में, गुलाब जामुन उतना ही टेस्टी माना जाता है जितना ज्यादा वक्त उसको शक्कर की जो पाक जो कहते हैं ना, उसके अंदर उसको डुबा के रखा जाता है। रसगुल्ला को भी उस रस में जब रखा जाता है बहुत, मतलब ज्यादा टाइम के लिए, तो उसका स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। तो जीनियस हर क्षेत्र में वो लोग हैं जो उसके अंदर डूबे रहते हैं कंप्लीटली उसमें, मतलब रोज वो नहाते हैं, जैसे पानी में डूबते ना, वैसे डूबे रहते हैं। तो आपको भी 1 साल के लिए अपने आप को डुबाना है सिस्टम के अंदर, अपने आप को समर्पित करना है सिस्टम के अंदर। और इस प्रोसेस में जो जानबूझकर हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा, और जानबूझकर जो प्रोसेस में हम इन्वॉल्व रहते हैं, अनजाने में हम डायमंड बन जाते हैं। जानबूझकर हम जिस प्रोसेस में रहते हैं, अनजाने में हम डायमंड बन जाते हैं, जिसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। आपके अंदर डेवलप होना शुरू होगा, आपके कॉम्पिटेंस धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, आपके अंदर जो एबिलिटी है, स्किल सेट है, नॉलेज है, माइंडसेट है, हार्ट सेट है, वो सब कुछ धीरे 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 बढ़ने लगेगा। तो आप एक परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे जब उस क्षेत्र में आप अपने आप को कमिटेड रखेंगे। तो इंडस विवा के अंदर सिस्टम के मुताबिक, सिस्टम के बराबर हमें चलना पड़ेगा 1 साल के लिए, तो उसके बाद सिस्टम विल फॉलो यू। और आखिरी स्टेटमेंट यहां पर कमिटमेंट को लेकर, इफ यू पार्टिसिपेट अलोन यू विल लर्न, यू विल लर्न, इफ यू पार्टिसिपेट विद अ गेस्ट यू शैल अर्न। तो हर वीओपी में हमें रेगुलरली पार्टिसिपेट करना होगा। जो आर्त्री कर रहे हैं स्पेशली लोग, उन लोगों को मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, ट्यूसडे एक गेस्ट के साथ, थर्सडे एक गेस्ट के साथ हमें पार्टिसिपेट करना है। बस पार्टिसिपेट करो, और वीकली 2 1-to-1 प्लान हमें देना है। अगर ये काम हम नहीं कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं। अगर ये काम हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो 18 स्टेप ऑफ 18 गोल्डन स्टेप सेज बी कमिटेड। सो दोस्तों, इसी के साथ 18 गोल्डन स्टेप्स का स्टेप नंबर 18 के साथ इस सीजन को भी हम लोग एंड करने वाले हैं, अलविदा कहने वाले हैं इस सीजन के लिए। लेकिन यहां पर कोई रीजन नहीं है
वेबथॉन को अलविदा कहने के लिए हम नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट फ्राइडे विद अ ब्रांड न्यू सीजन, वेबथॉन सीजन 10 के साथ आप लोगों से फिर से रूबरू होने की उम्मीद से हम लोग आज के सेशन को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। और आप लोग रेडी रहिए, तैयार रहिए नेक्स्ट सीजन के लिए। अपने टीम में ये मैसेज फैला दीजिए, अपने टीम्स के अंदर अपने टीम मेंबर्स को बता दीजिए कि वी आर एंटरिंग इनटू अ न्यू सीजन, वेबथॉन सीजन 10। और अगर आप लोगों की दिल की इच्छा है, दिल में आप चाहते हैं कि सर प्रेम सर वेबथॉन सीजन 10 इस चीज के बारे में होना चाहिए, इस विचार पर होना चाहिए, इस सब्जेक्ट पर होना चाहिए, तो अब मैं आपको मौका देता हूं नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स आपके दिल की बात, मन की बात को रखने के लिए। जिस सब्जेक्ट पर आप वेबथॉन सुनना चाहेंगे नेक्स्ट सीजन, उसको यहां पर टाइप कीजिए। मैं उसको लेकर जनता जनार्दन की जो आदेश है उससे पूरा करने के लिए मैं तैयार रहूंगा। तो चलिए चैट बॉक्स में आइए और मुझे बताइए किस सब्जेक्ट पर मुझे नेक्स्ट सीजन को कंडक्ट करना है वेबथॉन। सो किसी ने कहा प्रोस्पेक्टिंग, संजय नेगी जी ने, अच्छा वेरी गुड, प्लीज टाइप करिए, सारी चीजें टाइप करिए जो आपको लगता है जो हमें वेबथॉन में उस चीज पर हमें यहां पर डिस्कशन करना चाहिए, ताकि उस सब्जेक्ट को मैं, उन चीजों को मैं नोट डाउन करके उन्हीं चीजों पर मैं वेबथॉन सीजन 10 को रखूंगा। और सीजन 10 इज डेडिकेटेड टू ऑल यू लवली पार्टिसिपेंट्स। आपके कमिटमेंट के लिए, आपके हर फ्राइडे के इस पार्टिसिपेशन के लिए मैं बहुत ही ज्यादा, बहुत ही एक्साइटेड हूं। और वेबथॉन सीजन 10 को आप लोगों को मैं डेडिकेट करना चाहूंगा फॉर योर स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन। तो वेबथॉन सीजन 10 में क्या चाहते हैं आप लोग, आप टाइप करिए, नो प्रॉब्लम। मैसेजेस जितना भी हो, अगर मैं यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ऑलरेडी सेव कर रहा हूं इस एपिसोड को, तो मेरे पास आपके हर एक मैसेज, हर एक चीज आप जो टाइप करते हैं वो रह जाता है, जिसको मैं बाद में रेफर कर लूंगा। और हम अपनी टीम के साथ, इंटरनल एडमिन्स के साथ डिस्कस करके मैं आपके लिए नेक्स्ट सीजन लेकर आऊंगा, एक शानदार सीजन जिसके अंदर हम लोग फिर से इस जर्नी को लगातार इसी प्रकार आगे बढ़ाएंगे। देखिए वेबथॉन सीजन 1 स्टार्टेड ड्यूरिंग कोरोना एंड अब हम पहुंच गए हैं 10। एंड अगर आप इसी प्रकार इस वेबथॉन में कनेक्टेड रहेंगे तो एक दिन एज अ डायमंड यू विल ऑल्सो बी कमिंग। और हमारे बीच में बहुत सारे डायमंड्स भी, अब उनकी भी संख्या बढ़ रहा है। तो डायमंड पैनल, इस प्रकार की डिस्कशंस, इस प्रकार की सरप्राइजिंग चीजें लेकर हम आएंगे नेक्स्ट सीजन पर। तो प्लीज टाइप ऑल दैट यू वांट। और उसी के साथ आज की सेशन को मैं समाप्त करना चाहूंगा। और आप लोगों को कंग्रेचुलेशंस भी कहना चाहूंगा, स्पेशली वो लोग जिन्होंने एक वीक भी मिस नहीं किया। वेबथॉन सीजन 9 जो है उसके 18 वीक्स आपने लगातार पार्टिसिपेशन की। हाँ, बीच में हमने 2-3 वीक्स हमने ब्रेक लिया क्योंकि वी वर प्रमोटिंग सम स्पेशल चीजें, तो उसके वजह से वी हैड एक्चुअली टेकन अप सम अदर सब्जेक्ट। होते हुए भी 18 वीक्स अगर आपने कमिटमेंट लिया, कमिटमेंट आपने दिखाया यहां पर, तो मैं आपको स्पेशली कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा फॉर कंप्लीटिंग 18 गोल्डन स्टेप्स। क्योंकि दोस्तों जाते जाते एक स्टेटमेंट तो बनता है आज के लिए। स्टेटमेंट ये है कि चैंपियंस फिनिश व्हाट दे स्टार्ट। चैंपियंस फिनिश व्हाट दे स्टार्ट। चैंपियन लोग वो लोग होते हैं जो हमेशा उस चीज को कंप्लीट करते हैं जिस चीज पर वो हाथ लगाते हैं या जिस चीज को वो हाथ में लेते हैं। वॉट एवर दे स्टार्ट दे कंप्लीट इट। जिसको शुरू करते हैं उसको जरूर वो संपूर्ण, उसको कंप्लीट करके ही छोड़ते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव कंप्लीटेड दिस वेबथॉन सीजन 9 18 गोल्डन स्टेप्स। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीक।